हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप लोगों के लिए मैं आज नया टॉपिक लाया हूँ जो है हमारा डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग आपको क्लास 6, 7, 8 तक आपका बहुत ज़्यादा काम आता है, तो इसलिए आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आगे काम आने वाला है। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो हमारा डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग के अंदर हम बात करते हैं डेटा की। डेटा होता क्या है? डेटा, अगर हम बात करें मैथ्स के टॉपिक के अंदर, डेटा होता है न्यूमेरिकल फॉर्म। जो हमारी न्यूमेरिकल फॉर्म होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जो हमारी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी कहलाती हैं डेटा। ठीक है बेटा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें जो दी होती है डेटा कहलाती है। हमें अरेंज करना होता है एक ऐसे ऑर्डर में जो कि हमें देखने पर समझ में आ जाए कि हमें क्या वैल्यू दी है और हमें वो जो हमें डेटा दिया है उसका मतलब क्या है। ठीक, तो इसमें हम एक चार्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम डेटा है, डेटा के अंदर हम एक चार्ट बनवाएगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक, ठीक है, एक क्वेश्चन लेके समझते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि आगे होता क्या है। तो बेटा हम लोग शुरू करने वाले थे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स, यानी एक एरिया है, एक एरिया के अंदर 30 स्टूडेंट्स की जो एज है वो इस तरीके से, यानी कि 4 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 8 इस तरीके से हमको दे रखा है। हमें इस डेटा को अरेंज करना है। एक प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कोई भी जो नंबर है वो कितनी बार आपका रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द रिपीटिशन ऑफ अ गिवन नंबर, द रिपीटिशन ऑफ गिवन नंबर, ओके, गिवन नंबर या डेटा। ठीक, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है क्या? रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज होता है द मैक्सिमम, द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा। ओके, तो हमें डेटा पता चल गया, फ्रीक्वेंसी पता चल गई एंड रेंज। अब इसके अंदर वो बोला प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टेबल जनरेट करनी है जिसका सबसे पहले हमें हेडिंग क्या होगी? एज ऑफ स्टूडेंट्स। तो एज ऑफ स्टूडेंट सबसे पहले आप देख लीजिए कि सबसे कम कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर। सबसे कम देख लेते हैं। सबसे कम देखिए 2, 4, 5। 2 सबसे छोटा है फिलहाल। अब 2 देखिए, 2 से छोटा कुछ है क्या? नहीं लगता, 2 ही है। 2 सबसे छोटा है तो यहाँ पे 2। 2 से बड़ा क्या है? 4। 4 देखिए, 3 है क्या कहीं? 3 हमको नहीं दिख रहा, तो क्या आएगा? 2 के बाद 4 ही आएगा। चलिए 4 आ गया। 4 से बड़ा 5 है। 5 से बड़ा क्या है? 6 है, 7। 6 है क्या? 6 नहीं है, 16 है ना, तो हम क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। ओके, 7 आ गया। आफ्टर 7 क्या आएगा हमारे पास? 8 है हमारे पास। देखिए 8 है तो 8 लिख लेते हैं। आफ्टर दैट 8 के बाद हमारे पास क्या है? 9 या 10 है। आफ्टर 10 देयर इज अ 12। आफ्टर 12 देयर इज अ 16 and 17, there is a 16 and after that a number is that is 17. okay, ऐसे रफ करना पड़ेगा मेरे को, तो देखते हैं हम 17, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। 17, ठीक है। इसके बाद एज ऑफ स्टूडेंट के बाद हमारे पास क्या आता है? एज ऑफ स्टूडेंट के पास बाद हमारे पास हमें क्या लिखना है? टैली मार्क। टैली मार्क क्या होता है? बेसिकली जो टैली मार्क होता है वो आपका, टैली मार्क हमारा नंबर होता है कि हमारे नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, उसको हमें लाइन फॉर्म में दिखाना। 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 एंड ओनली दिस इज ओनली 1, आई थिंक दैट 2 इज रिपीटेड ओनली वंस टाइम। ओके, द 2 इज रिपीटेड ओनली 1 टाइम, एक बार, यानी कि एक लाइन। 4 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1, 2, 2, 3,
ओनली 3 टाइम्स, तो 1 2 3 6 5 5 कितना रिपीट हो रहा है 1 2 3 टाइम्स 5 रिपीट हो रहा है। 7 कितने बार रिपीट हो रहा है चेक करते हैं हम। 7 1 2 2 टाइम्स ओनली। आफ्टर दैट 8 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 6 टाइम्स हो रहा है, तो इसके लिए हम 1 2 3 4 5 एंड 1 6। क्लियर? 6 टाइम रिपीट है, देन ऑस्ट्रेलिया क्या आ गया हमारा 1। ठीक है, तो 8 हमारा बेटा जो हमारा रिपीट हुआ है, देखिए ज़रा 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हमारा 8 रिपीट हुआ है। इट मीन्स 1 2 3 4 5 टाइम्स में ये हमारा 10 मार्क कट जाता है। ठीक है, 6 एंड 7। नेक्स्ट हम काउंट करेंगे 10 हमारा कितना रिपीट हो रहा है 1 2 ओनली 2 टाइम्स। 12 हमारा रिपीट हो रहा है 12 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी 1 2 3 4 5। 16 अगर हम देखें तो 16 के बारे में 1 2 3 4 टाइम्स 1 2 3 एंड 4। फिर हमारा काउंट हो 17 देखते हैं हम। 17 काउंट होगा हमारा 1 2 3 ओनली 3 टाइम्स 1 2 एंड 3। ओके, आफ्टर दैट हमारा आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है? फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी के लिए हमें यही जो नंबर्स हैं जो हमने लाइनिंग फॉर्म में लिखे हैं, हमें इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखने हैं। यानी कि ये कितना 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 ये हमारा 2, ये हमारा 5 और 2 7, फिर जाएगा हमारा 2 टाइम्स, ये हमारा कितने टाइम्स हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स, 7 कितना 3 टाइम्स। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके 9 टाइम्स। क्लियर? चलिए, अब इस डाटा से इस जो हमें फ्रीक्वेंसी हमारी जो टेबल है इसमें मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारी रेडी हो गई है। ठीक है, अब हमें ये पता लगा सही है या गलत है। तो आप फ्रीक्वेंसी टोटल करोगे ना, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के नंबर है, काउंटिंग है, तो हम टोटल करेंगे 30 में। देखिए 3 1 4 4 4 and 3 7 7 to 9 9 and 7 16 16 to 18 18 and 5 how much is that 18 5 23 23 and 4 27 27 and 3 30। इट मीन्स टोटल जो हमें मिला है दैट इज 30, दैट इज 30। इट मीन्स कि हमारी फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया, और जो हमें 30 गिवन जो हमें डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट बैठा है। तो डेटा में क्या बता रहा है कि 2 साल के जो बच्चे हैं वो 1 है, और 4 साल का बच्चा 3 है, 5 साल के बच्चे 3 हैं, 7 साल के बच्चे 2 हैं। तो इस डेटा से हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमसे वो जो डेटा उसने इस तरीके से दिया था, हमें एक मैनर वे में करने से साफ दिखने लगा कि वो हमसे क्या पूछ रहा था। क्लियर? सवाल समझ में आया? ठीक है बेटा, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। बेटा आगे हमने बताया था, तो हम क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन है उसी में कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो हम आपको बताने वाले कि पिछले में हमारे स्पेस नहीं था, इस वजह से हमें यहाँ बताना पड़ रहा है। ठीक, चलिए समझिए। तो एज ऑफ स्टूडेंट्स हमारे हमने असेंडिंग ऑर्डर में नोट डाउन कर ली थी। पिछले क्वेश्चन से हम ले आए हैं 2 4 5 7 8, यानी इस एज के हमारे जो ग्रुप में बच्चे थे। अब उसके अकॉर्डिंग एज ऑफ ओल्डेस्ट चाइल्ड, ओल्डेस्ट मतलब कि सबसे बड़ा बच्चा, सबसे बड़े बच्चे की उम्र कितनी है बेटा? देखो सबसे बड़ा लास्ट में होगा 17, तो इसका आंसर कितना आएगा 17, यानी कि सबसे जो बड़ा बच्चा है उसकी उम्र कितनी है 17 ईयर। ओके, एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, अब सबसे जो बड़ा है वो 17 है, यंगेस्ट में सबसे छोटा, तो सबसे छोटा बच्चा कौन सा होगा? 2 साल का, 2 ईयर का बच्चा में सबसे छोटा है। रेंज ऑफ डेटा, रेंज ऑफ डेटा मैंने अभी आपको बताया था। रेंज ऑफ डेटा क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रेंज मिल जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? रेंज ऑफ डेटा 17 - 2 = 15। क्लियर? तो ये रेंज ऑफ डेटा में मिल गया। इस तरीके से आपका जो पूरा क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। हम अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो बेटा सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, रेनफॉल इन 60 सिटीज इन mm, यानी 60 शहरों में बारिश हुई है जिसको नापा है हमें मिलीमीटर में। ओके, जो 60 डिजिट्स हैं, यानी कि माना हमने कोई सिटी 1 है जिसके अंदर 46 mm हुई है, कोई सिटी दूसरी है जिसकी 37 हुई है, 38, 32, इस तरीके से रेनफॉल mm हुई है, बारिश हुई है, मिलीमीटर में नापा है इसको। चलिए, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल बाय सुटेबल क्लास इंटरवल। हमें सेम टेबल बनाने पहले जैसे, बस इस बार हमको क्लास इंटरवल में डिवाइड करना है। किसमें? क्लास इंटरवल डिवाइड करना। क्लास इंटरवल क्या होता है बेटा, हम सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे कि सबसे छोटी डिजिट क्या है, सबसे बड़ी डिजिट क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम चार्ट लेते हैं सबसे छोटी क्या है। तो सॉल्यूशन डाला हमने, स्मॉलेस्ट डिजिट या स्मॉलेस्ट रेनफॉल, या हम लिख सकते हैं, आप डिजिट लिख दीजिए, स्मॉलेस्ट डिजिट के जगह देखिए 46 और हमारे पास 2। फिलहाल 2 पे देखिए, 2 छोटा लग रहा है, 2 से कम 1 है क्या? नहीं है, लग नहीं रहा 1 है, 1 नहीं है ना, तो स्मॉल डिजिट है हमारा 2, स्मॉलेस्ट डिजिट हमारे पास 2 है। एंड ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट डिजिट देख लीजिए, ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है? 46, 51, 56 है फिलहाल के लिए, 58 हो गया, 58 से ऊपर कुछ है क्या? 59 से ऊपर कुछ है? नहीं है, 59 से ऊपर कुछ नहीं है, तो सबसे बड़ा हमारे पास क्या है? 59। चलिए हम इसको क्लास इंटरवल में बांटते हैं। कैसे? क्लास इंटरवल में आपको बताते हैं कि क्लास इंटरवल में से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल में हम इसको डिवाइड करते हैं इस तरीके से, 0 to 10। 0 to 10 मीन्स के 0 से लेकर 9 mm तक के बीच जिस भी एरिया में रेनफॉल हुआ है वो इस टेबल के या इस जो हमारा क्लास इंटरवल है इसके अंदर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्या? 11 to 20, सॉरी 10 to 20, देन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। नहीं, ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हमारी 59 है ना, तो 59 से ऊपर जाकर हम क्या करेंगे? सिर्फ 60 आएगा, इसलिए हम इसको रफ कर देंगे और 60, 70 हम जो हमारा क्लास इंटरवल है इसको हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब ऐसे हमारे पास रेनफॉल है ही नहीं, तो लेके फ़ायदा ही क्या? नहीं फ़ायदा ना, तो हम सिर्फ इसको ले लेते हैं और इसके बाद हम बनाते हैं। तो ये है क्या है? रेनफॉल। क्या ये? रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल हो गया हमारे पास। रेनफॉल इन mm, ये आप जानते हैं, रेनफॉल इन mm यानी कि जो आपकी मिलीमीटर में जो रेन हुए वो है। ठीक है, 0 to 10। अब 0 to 10 आपको काउंट करने के 0 से लेकर, अब 10 तक बोल रहा है बट आपको 10 काउंट नहीं करना, 0 से सिर्फ 9 तक काउंट करना है। ठीक है, तो 0 to 9 काउंट करेंगे। देखिए जरा, इसके अंदर है क्या हमारे पास? 1, 2 and 3 after that 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12। टैली मार्क, TLLYMARK, टैली मार्क। ठीक, और हम देख लें 0 से 10 में काउंट किया, कितना है? 12। कितना आया? 12। एक बार हम फिर से काउंट कर लेते हैं, मे बी शायद गलत हो गया हो, है ना। एक बार फिर से हम काउंट कर लेते हैं क्योंकि बाद में गलत हो जाएगा, इससे पहले हम पहले ही काउंट करके क्लियर करके चलते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्लियर कर लेते हैं, दोबारा गिनते हैं हम। देखिए 1, 2 after 2, 3 after 3, that is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। There are 12 cities। 12 सिटीज़ है जिसके अंदर 0 से 9 या 10 mm के अंदर बारिश हुई है। ठीक है, 12 है। टेलीमार्क हम कितनी बार कर चुके हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। ओके, हम काउंट करेंगे 10 से 20। अब 10 से 20 के बीच कहाँ कहाँ रेनफॉल हुई है हम वो देखते हैं। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं। है क्या कोई? 1, 2, चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 after 6 after 6 there is
6 7, कितने 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कितने हो गए 7 हो गए। क्या हम दोबारा चेक कर लेते हैं, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, देखिए ज़रा 10 to 20 काउंट करना है, ओके 10 to 20 ओनली। 1 2 3 4 5 6 6 7 सॉरी 6 6 7 8 8 है, तो बाय मिस्टेक 7 हो गया था, 8 है, ठीक है। आफ्टर दैट 20 30 काउंट करेंगे, ये आपको बेटा बहुत ध्यान से काउंट करना है, ध्यान से काउंट नहीं करेंगे तो हमारा गलत, टेली मार्क गलत, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी भी गलत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टेबल हमारा क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, FREQUENCY, ओके फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट हमारा टेबल किसका है फ्रीक्वेंसी का। अगर हमारा टेली मार्क गलत होगा तो ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी भी गलत आएगा, जैसे फ्रीक्वेंसी गलत आया हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें दो बार एक बार क्लियर कर लेना है करके भी। फिर 20 30 काउंट करते हैं, 20 to 30, चलिए गिनते हम 20 30 कितना हमारा 20 to 30 1 2 3 4 5 5 5, after 5 there is a 6 7 8 9 9 9, okay. How many is there, how many is there, how many is there 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 9, there are 9 cities जिसके अंदर 20 से 30 के बीच हमारी क्या हुआ है रेनफॉल हुआ है, क्लियर। उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखते हैं 30 से 40 mm के बीच कहाँ का रेनफॉल हुआ है, ठीक है 30 to 40 mm के बीच देखते हैं। चलिए गिनते हैं यहाँ पे 30 to 40, 1 2 3 4 5 6 6 6 6, after 6 7 7, after 7 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 सीरीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 सिटीज़ हैं जिसके अंदर 30 से लेके 40 के बीच क्या हुई है रेनफॉल हुई है mm। अब हम देखते हैं 40 से 50 mm के बीच कहाँ का रेनफॉल हुआ है, तो हम चेक करते हैं, देखिए जरा 40 50 काउंट करते हैं, ठीक है 40 से 50 के बीच हमारे कहाँ का कितने कितने रेनफॉल हुए हैं, हम चेक करते हैं 40 to 50 के बीच। तो देखिए 40 to 50 के बीच चेक करिए, 41 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 12, how many is there, it is 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, after that we will count 50 to 60, 50 to 60 we will count between 50 to 60, there will be 5, you can check it, चेक कर सकते हैं कितना है 1 2 3 4 4 4 5, कितना हो गया 5, यानी कि हमारे पास 50 to 60 के बीच रेनफॉल होने वाले हमारे कितने सिटीज़ है 5, 1 2 3 4 5, ओके देयर आर 5 सिटीज़, क्लियर। चलिए अब देखिए फ्रीक्वेंसी देखते हैं हम, सेम टेलीमार्क को मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है, तो न्यूमेरिकल फॉर्म में कितना बड़ा 5 5 10 to 12 12 हो गया, 5 and 3 8 हो गया, एंड 5 and 4 9 हो गया, एंड 5 5 10 4 14 हो गया, एंड हाउ मनी इज दैट 5 5 10 to 12 हो गया एंड 5 हो गया। चलिए ये हमारा कितना हो गया 5। हम चेक करते हैं कि हमारा टोटल कितना आया है। अगर हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी 60 आ रहा है, टोटल फ्रीक्वेंसी 60 आ रहा है तो हमारा आंसर ठीक है, वरना गलत है। चेक करते हैं 12 and 8 20 20 and 9 29 29 and 14 29 and 14 43 43 and 12 how much is that 55 55 and 5 60, यानी कि हमारा क्या हुआ क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंसी हमारी सही आ रही है, यानी कि हमारा क्या हुआ आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके चलिए इसे नोट डाउन करें फिर आगे हम बताते हैं।
तो बेटा हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्लास इंटरवल हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कौन सी क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए किसमें बेटा, 14 किस में आ रही है, 30 to 40, एंड 30 to 40 क्लास इंटरवल के अंदर हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है। इट मीन्स 30 to 40 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच क्लास इंटरवल हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। जैसे हमारा हाईएस्ट है वैसे लोएस्ट है, कौन सी क्लास इंटरवल के अंदर सबसे कम बारिश हुई है, यानी कि 5th। 5 सिटीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर कम बारिशें हैं। कितनी कम बारिश हुई है, 50 to 60 रेनफॉल, 50 to 60। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 50 to 60 mm रेनफॉल। ओके, ठीक है। व्हाट इज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल। व्हाट इज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल। थर्ड क्लास इंटरवल के अंदर लोअर लिमिट क्या है हमारी। थर्ड क्लास इंटरवल देखिए 1 2 3, थर्ड क्लास इंटरवल 20 to 30 है। लोअर यानी कम वाला, देखिए 30 तो ज़्यादा हो जाएगा, 20 वाला जाएगा लोअर, तो देखिए लोअर क्या हो जाएगा 20। ओके बेटा, ठीक है। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ 5th क्लास इंटरवल। 5th क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या होता है, तो क्लास मार्क हम देखते हैं बेटा। 5th देखिए 1 2 3 4 5, दिस इज द 5th इंटरवल। अब 5th इंटरवल क्या है, क्लास मार्क CLASSMARK, क्लास मार्क। क्लास मार्क हमारा होता है 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2। 14 50 हाउ मच इज दैट, इट इज 90। 90 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 45। कितना है बेटा, 45। तो ये हमारा 45 आ गया। यानी क्लास हमारा इंटरवल क्या होता है, सॉरी क्लास मार्क क्या होता है, जो जिस इंटरवल का बोलेगा उसको आपको सम करने डिवाइडेड बाय 2 से कर देना है। क्लियर बेटा, समझ में आया। आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैंने सवाल समझाया, क्वेश्चन समझाया, आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बेटा आगे मेरी वीडियो को और फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करिए।